बुजुर्ग व्यक्ति को उनके घर में घुसकर धारदार हथियार से काट डाला है। वाकया है बिलासपुर छत्तीसगढ़ का, जहां एक बुजुर्ग व्यक्ति और उनकी पत्नी घर में थे तो दो अज्ञात बदमाश उनके घर आ धमके और उन बुजुर्ग पति पत्नी पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिसमें बुजुर्ग व्यक्ति की जान चली गई और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। पुलिस इस वारदात को लूटपाट से जोड़कर देख रही है। बिलासपुर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के नर्मदा नगर इलाके में एक दिन उस वक्त सनसनी फैल गई जब दो अज्ञात बदमाशों ने दशरथ खंडेलवाल नाम के एक बुजुर्ग व्यक्ति की दिन दहाड़े उनके घर में ही हत्या कर दी और उनकी पत्नी विमला देवी को लहूलुहान कर दिया। हालांकि अभी तक इस वारदात के पीछे के कारणों का पता नहीं चल पाया है। सूचना मिली कि यहाँ 36 माइल के सामने दशरथ खंडेलवाल जी के मकान निवास स्थान पर दो अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा घर में घुसकर धारदार हथियार से उन पर हमला किया गया है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है, जहाँ पर अभी सूचना मिल रही है कि उनमें से जो दशरथ खंडेलवाल जी का है उनका सर्वनाश हो गया है करके। अभी पुलिस हर स्तर पर हर संभव प्रयास कर रही है और जो मर्डर करके भाग गए हैं उनके लिए पूरे शहर में नाकेबंदी पॉइंट्स लगाए गए हैं, चेकिंग की जा रही है। दरअसल दशरथ खंडेलवाल और उनकी पत्नी विमला देवी एक दोपहर जब रोज की तरह अपने कमरे में आराम कर रहे थे तो इस बीच दो नकाबपोश बदमाश उनके कमरे में दाखिल हो गए। इस पर जब दशरथ खंडेलवाल और उनकी पत्नी विमला देवी ने उन बदमाशों का विरोध किया तो बदमाशों ने उन पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ प्रहार कर दिए और फिर फरार हो गए। उधर बुजुर्ग दंपत्ति की चीख पुकार सुनकर पड़ोस में रहने वाला उनका बेटा मौके पर पहुंच गया, जिसके बाद किसी तरह दोनों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक दशरथ खंडेलवाल की मौत हो चुकी थी। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मामले की विभिन्न पहलुओं से जांच शुरू कर दी है। क्योंकि दोनों बुजुर्ग और वृद्ध थे तो उतना ज़्यादा घटनास्थल से कुछ अभी क्लू नहीं मिल पा रहा है। फिंगरप्रिंट्स वाले एफएसएल और सारी टीम पुलिस की आई हुई है और चेक कर रही है और जांच की जा रही है। पुलिस कब तक बदमाशों को गिरफ्तार कर पाएगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। आंखों देखी के लिए बिलासपुर से कमल शर्मा।